बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कोई क्रिकेटर गेंद कैच करता है तो हाथों को नीचे करता है। वो ऐसा क्यों करता है? इसी तरह जब गेंद वो कीपर खड़ा है और गेंद उसको पर फेंकी जाती है तो वो हाथों को ऐसे पीछे करता है। एक्सप्लेन वाई। इसी तरह अगर कोई सेफ्टी प्लेस पे छलांग लगाए तो वो शदीद जख्मी होता है, लेकिन रेत पे छलांग लगाए, कुशन पे छलांग लगाए या मैट्रेस पे छलांग लगाए उसे कुछ नहीं होता। एक्सप्लेन वाई। ये पुरानी प्लेट है जो टूटी हुई है, इसको मैं एक्टिविटी में यूज़ करने लगा हूँ। इसको पहले मैं कुशन पे गिराता हूँ। आपके सामने कुशन पे गिरी प्लेट, ठीक है। देखिए इस प्लेट को कुछ नहीं। अब इसी प्लेट को मैं अगर दोबारा मैं एक्टिविटी करा देता हूँ, इस तरह करा दूँ, कुछ नहीं हो रहा। अब अगर इसे मैं टेबल पे गिरा दूँ उतनी हाइट से, ये टूट गई। कुशन पे प्लेट को कुछ नहीं हुआ, लेकिन टेबल पे टूट गई। एक्सप्लेन वाई। इसका जवाब एक्सप्लोर करने के लिए आज हम पढ़ते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? व्हेन ए नेट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, it produces acceleration in its own direction. Magnitude of this acceleration produced by net force is directly proportional to net force and inversely proportional to mass of the body. मैं इसको तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया है। When a net force acts on a body, it produces acceleration in the direction of the force. एक पार्ट इसका ये पार्ट पहले मैं प्रूव करूंगा इंशाल्लाह। इसके बाद दूसरा पार्ट है the acceleration produced by net force is directly proportional to the magnitude of the net force. ये प्रूव कर लीजिए इंशाल्लाह। इसके बाद है तीसरा पार्ट and inversely proportional to the mass of the body. ये तीनों पार्ट्स हम इंशाल्लाह प्रूव करने जा रहे हैं। तो पहला पार्ट क्या है कि acceleration produced in the direction of the net force. अब देखें ये बॉल है, इसमें फोर्स लगाता हूँ। जहाँ देखें क्रिकेट खेल रहे होते हैं आप, तो आप क्या करते हैं कि आपने फील्ड का पहले जायजा लेते हैं कि फील्ड किस तरह खड़ी है। आपने शॉर्ट गैप में से खेलना होता है। ज़रा आप प्री प्लान शॉट खेलते हैं और जिस तरफ शॉट खेलते हैं गेंद आपकी उसी तरफ जाती है, अगर आपने सही तरह हिट लगाई है। अब देखिए फील्ड खड़ी है, मैंने फील्ड का जायजा लिया, फिर मैं देखा स्ट्रेट में फील्डर नहीं है तो मैं स्ट्रेट की तरफ, अब देखिए गेंद स्ट्रेट की तरफ। अब मुख्तलिफ क्रिकेट के पॉइंट्स होते हैं, मिड ऑन, लेग, मिड विकेट। अब देखिए कोई लेग की तरफ जिस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ बॉल उसी तरफ जा रही है। अब देखिए जिस तरफ भी फोर्स लगेगी, ठीक है, तो बॉडी मूव in the direction of the applied force. ये सब हो गया। When the net force acts on the body, it produces acceleration in the direction of the force. आप हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आपने जो पास देना होता है, जिस तरफ आप देखिए पास देंगे, आपका साथी जिस तरफ है आप उस तरफ से पास देते हैं, मुखालिफ को पास नहीं देते। जरा आपने फुटबॉल खेलते हुए, हॉकी खेलते हुए ऐसी इनकी किक लगाते हैं, हिट लगाते हैं कि गेंद आपके साथी के पास जाती है, ठीक है, मुखालिफ टीम के मेंबर के पास नहीं जाती। इस तरह एक से देखिए तो एक एंड से दूसरे एंड तक गेंद को पहुंचा देते हैं पास देते हुए, लेकिन आपने डायरेक्शन का ख्याल रखा। जिधर आपका साथी है, जो आपकी साइड है, उस प्लेयर को आप जो है ना गेंद दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह ये बात प्रूव होगी कि ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में है। न्यूटन लॉ जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी पे एप्लीकेबल है और हम देखते हैं, ठीक है। जिस तरफ हमने जाना होता है, जिस तरफ फोर्स लगानी होती है, आप उसी तरफ हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो गेंद या कोई भी ऑब्जेक्ट उसी तरफ जाता है, ठीक है, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। दूसरा ऐसा है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब देखिए फोर्स कम लगाएंगे, अब फोर्स मैंने कम लगाई, एक्सेलरेशन कम पैदा हुआ, फोर्स मैंने ज़्यादा देखिए एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में पैदा हुआ, लेकिन अब इस एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी में चेंज आई, एक्सेलरेशन की चेंज इन वेलोसिटी,
अब पहले रेस्ट में था, मैंने ज़रा से पहले देखिए हिट लगाई तो फोर्स कम लगाई थी, कम एक्सेलेरेशन पैदा हुआ, मैंने फोर्स बढ़ा दी तो एक्सेलेरेशन भी बढ़ गया। यूँ जो फोर्स बढ़ाते जाएंगे एक्सेलेरेशन जो है वो, अब देखिए मैं ज़्यादा जोर से हिट लगाऊंगा वो पूरा प्लेट, जितनी फोर्स ज़्यादा लगाएंगे ठीक है उसमें एक्सेलेरेशन ज़्यादा पैदा होगा। ठीक है, अब इसको मैं एक एक्टिविटी मैंने बनाई है, ठीक है, इसके ज़रिए, क्योंकि ये जो एक्सेलेरेशन है मैं मेजर नहीं कर सकता, जो भी मैंने एक्टिविटी बॉल फिट लगाई लेकिन उस एक्सेलेरेशन को मेजर नहीं कर सकता, लेकिन ये एक्टिविटी जो है ये बुक में जो दी हुई है वो ब्लॉक से दी हुई है, वुडन ब्लॉक से। मैंने रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ यूज़ किया, और पता है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। ये पुली लगा दी है, ठीक है, ये चीज़ उठा लेते हैं। ये देखिए ये जो हैंगर का वेट है, हैंगर का वेट पता है 50 ग्राम है, और हर हैंगर का वेट भी मैं ये जो मैं इसमें पुट करूँगा वो मुझे पता है। ठीक है, अब इसमें देखिए अब इसका वेट जो है मैंने डाला हुआ है, ये हैंगर का वेट है 50 ग्राम, और वेट जो स्लॉटेड वेट है इसका वेट भी 50 ग्राम है। तो हम देखते हैं एक्सेलेरेशन पैदा होता है इसमें, किसी चीज़ से टकराए हुए हैं, अब देखिए एक्सेलेरेशन पैदा हुआ, अब देखिए ये काम है। अब मैं ये फोर्स इंक्रीज कर रहा हूँ, और ये फार्मूला एक्सेलेरेशन इस फार्मूले से मालूम कर सकता हूँ। आपके बुक में फार्मूला दिया हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल बॉडी है और एक वर्टिकल बॉडी मूव कर रहा है, तो A = m1g m1 + m2। m1 जो है ये m1 है, ठीक है, ये जो फोर्स जो है, ठीक है, जो मैं लगा रहा हूँ, और ये जो m2 है ये मास ऑफ द कार है जो कि मैंने फाइंड की हुई है 300 ग्राम है। ठीक है, अब इसमें देख लें ये चीज़ें नोन है, एक्सेलेरेशन फाइंड करते हैं। अब मैं इसमें या फार्मूला वैल्यू पुट करें, मैं समझ कितनी है, ये 100 ग्राम है और ये 300 ग्राम एक्सेलेरेशन आपका आ जाएगा। अब इसमें वेट ज़रा डालते हैं, वेट इंक्रीज करते जाए, वेट अब मास आपने इंक्रीज कर दिया तो m1g या मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट हो जाएगा, ये g से m1 / m1 + m2 g से मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेलेरेशन आ जाएगा, और अगर वेट पुट करना चाहते हैं w = m1g। अब इसमें देखिए एक्सेलेरेशन पहले से ज़्यादा हो गया। अब मैं और इसे इंक्रीज करता हूँ, चलो 100 से ताकि ज़्यादा विजुलाइज हो जाए, ये 100 वेट में और इसमें पाता हूँ। एक्सेलेरेशन उससे ज़्यादा हो गया, और ये कैलकुलेट किया जा सकता है। यूं जो हम इसमें जो है ना क्या कर रहे हैं, फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखिए ये फोर्स है, ये इसमें जो टेंशन है P फॉर्मूला है ना इसमें, जो इसका जो P = F m2g m2a, ए सोल्यूशन से मतलब करेंगे तो टेंशन जिससे का आ जाएगा, टेंशन जिस फोर्स के बराबर है। इस तरीके से आप फाइंड करेंगे कि यूं जो हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं एक्सेलेरेशन बढ़ता है, और हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे, देन वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। दिस इंडिकेट्स दैट द एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड बाय नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। इस तरह हमने न्यूटन लॉ को प्रूव कर दिया बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट कि जो एक्सेलेरेशन जो है वो नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये हम इसको हम मान कहते हैं। अब दूसरा हिस्सा जो है वो क्या है, इसमें नंबर 3 का है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आपके सामने देखिए ये दो बॉटल्स हैं, आपके सामने देखिए ये एक की मास ज़्यादा है और एक की कम है, कम वाले के अंदर है, ये दोनों पे फोर्स लगाएं, ठीक है, एक जैसी फोर्स लगाएं, ठीक है, देखें ये, अब देखिए वो बॉटल गिर गई, ये नहीं गिरी, फोर्स एक कैसे लगे, ठीक है। अब जरा मैं दोबारा इसको फोर्स लगाने लगा, दूसरे देखिए, ठीक है। अब इसमें भी ऐसे हुआ, इसमें एक्सेलेरेशन ज़्यादा पैदा होगा, जो जो फोर्स हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू कम होती है। अब मास मैंने मास बढ़ाई, फोर्स को मैंने कांस्टेंट रखा है, इस एक्सपेरिमेंट में मास है, ये देखिए इसकी मास कम है, इसकी मास ज़्यादा है। अब मैं एक्टिविटी दोबारा ये करने लगा हूँ,
अब देखिए मास मैंने बढ़ा दिया, ये लोडेड है, अब इसमें देखिए एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा, ठीक है। और जैसे ही मास में कम करूंगा तो आप देखिएगा ये मास ज़्यादा है, कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा, देखिए एक्सेलरेशन पैदा हो गया, क्यों? मास मैंने कम करा। अब वो एक एक्टिविटी करें आप, ये इसको आप पूरी ताकत से जब ग्राउंड में कोई बच्चा ना होता फेंके, फिर देखिए कितना एक्सेलरेशन पैदा हुआ, कितनी दूर गई, ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, ज़्यादा दूर जाएगी। फिर इसके जो है ना 2 पार्ट्स कर लें, फिर हाफ पीस को फेंकेंगे तो इसमें एक्सेलरेशन डबल होगा, फिर 1/4 कर लें, वो फेंकें वो ज़्यादा दूर जाएगी, फिर 1/8 कर लें वो और ज़्यादा दूर जाएगी। इस तरह आपने ये वेरीफाई कर लिया कि जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास ऑफ द बॉडी है। अगर इस न्यूटन का इस एक्सपेरिमेंट से आपको समझ नहीं आई तो आप एक्टिविटी करें, वो क्या साइकिल चलाएं और अपने क्लास के जो सबसे मोटा ताज़ा बच्चा है उसे बैठा के फिर साइकिल चलाएं। जब उसको बैठ के चलाएंगे तो आपको न्यूटन का लॉ समझ आ जाएगा, क्योंकि जब आपने मास बढ़ा दी तो आपको उससे साइकिल सही नहीं चल रही, आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, ठीक है। क्यों? मास बढ़ाने से एक्सेलरेशन कम हो गया, ठीक है। मास को अगर डबल करेंगे एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा, अगर मास को 4 टाइम्स करेंगे एक्सेलरेशन 1/4 हो जाएगा। इट मींस दैट दीज टू क्वांटिटीज आर एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब हम इसको समराइज करते हैं। हमने प्रूव किया पहली बात कि व्हेन नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन। और देखिए मैं जिस तरफ फोर्स लगा रहा था बॉडी उसी तरफ जा रहा था, और फोर्स मैंने कम लगाई एक्सेलरेशन कम पैदा हुआ, फोर्स मैंने बढ़ा दी एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा हुआ। इसी तरह जब मैंने मास बढ़ा दी तो भी एक्सेलरेशन में कमी आ गई, मास बढ़ाने से एक्सेलरेशन में कमी आती है। अब देखिए जैसे एक और एक्टिविटी जो मैंने बनाई हुई थी टीवी जब, अब देखिए ये खाली बोतल है और इसमें मैंने पानी भरा और मैं दोनों को फोर्स लगाता हूँ तो जरा आप देखिए ये खाली है और ये फिल्ड है, दोनों पे एक जैसे दोनों पे एक जैसी फोर्स लगेगी। तो आप देखिए जो एक खाली बोतल है और एक भरी हुई है और दोनों पे एक जैसे फोर्स लगा रहा हूँ, ये बोतल खाली है, ये वाली खाली है और ये भरी हुई है, दोनों पे एक जैसी फोर्स लगेगी। अब ये खाली ज़्यादा दूर चली गई है और भरी हुई बोतल ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। इससे प्रूव हुआ कि एक्सेलरेशन जो है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मैं इसे मैथमेटिकली प्रूव करने लगा हूँ कि एक्सेलरेशन फोर्स को बढ़ाते गए एक्सेलरेशन बढ़ता गया और मास को बढ़ाते गए एक्सेलरेशन कम होता गया। फोर्स को डबल किया एक्सेलरेशन भी डबल हो गया, मास को हाफ किया एक्सेलरेशन डबल हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों को कंबाइन कर दें तो ए प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एन, और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को दूर किया जाता है कांस्टेंट से के, उसमें के हम मान देते हैं ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम आ जाएगा और एफ इज इक्वल टू एम। इस इक्वेशन को कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें देखें एफ इज इक्वल टू एम ए है तो ए की वैल्यू होती है वी एफ माइनस वी ए ओवर डी। इस इक्वेशन में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए इसको मान के आता हूं, इसमें वैल्यू पुट कर दें ए की तो वी एफ माइनस वी ए ओवर डी आंसर आ जाएगा। अब इसको अगर मैं एम से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आंसर आ जाएगा एम एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। तो आपको पता है मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ एम वी एफ क्या है, फाइनल वेलोसिटी, वी एफ फाइनल वेलोसिटी है और एम एफ जो है फाइनल मोमेंटम है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है और एम वी आई इनिशियल मोमेंटम है। फाइनल मोमेंटम को पी एफ से ज़ाहिर करें, इनिशियल मोमेंटम को पी ए से ज़ाहिर करें तो पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। तो ये पी एफ माइनस पी आई के चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम ये देखिए जो मोमेंटम में चेंज आई और जिस टाइम में चेंज आई वो टी है, इसके कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इन मोमेंटम। तो ये जो मैंने प्रूव किया डेल्टा वी ओवर टी ये किसके बराबर है, अप्लाइड फोर्स या नेट फोर्स के बराबर है। तो नेट फोर्स जो है वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होती है। इससे प्रूव हो गया कि रेट ऑफ चेंज मोमेंटम फोर्स एफ के बराबर है। अब मैं जो एक्टिविटी कराई थी उसे एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि जो मैंने जो है ना हाथ नीचे किया था तो मैंने क्या किया था, एक्चुअली ये टाइम इंटरवल बढ़ाया था। टाइम इंटरवल बढ़ने से एक्सेलरेशन कम हो जाता है और फोर्स एक्सेलरेशन जब कम होता है तो फोर्स भी कम हो जाती है। ये टी
मैंने बढ़ा, जो टी बढ़ाते जाएंगे जरा फोर्स कम लगेगी, और जो टी कम होता जाएगा फोर्स बढ़ती जाएगी। अब देखिए रेट ऑफ चेंज या मोमेंटम है, जितने कम वक्त में होगा उतना ज़्यादा होगा, और जितने ज़्यादा वक्त में होगा उतना कम होगा। तो मैंने जो एक्टिविटी कराई थी क्रिकेट के हाथ को नीचे लाने की वजह से क्या होता है, टाइम इंटरवल बढ़ जाता है। तो टाइम इंटरवल बढ़ने से फोर्स कम हो जाती है, क्रिकेटर को फोर्स कम लगानी पड़ती है, और जब वो फोर्स जरा नीड अब कैच उसने किया और ऐसे ही होगा तो वो जो फोर्स है उसे बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, कैच गेंद उसके काबू में नहीं आएगी, इसलिए हाथ को नीचे ले जाता है या हाथ को पीछे ले जाता है। और दूसरी एक्टिविटी में जो कुशन से कराई, कुशन से कराने से था उसमें जब मैंने जो है ना प्लेट कराई कुशन पे, तो प्लेट नहीं टूटी थी। प्लेट ना टूटने की वजह वो ये थी, प्लेट का वेट जो है 200 ग्राम मैंने फाइंड किया था, और ये 0.2 किलोग्राम है। अब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, ये इनिशियल वेलोसिटी ये नहीं है, ये देखिए ये जो वेलोसिटी 0 है, और फिर जब प्लेट लगी कुशन के ऊपर तो वो जो वेलोसिटी जो थी वो फिर 0, यानी कि वो जो वेलोसिटी कुशन को हिट किया गया। जरा हम जो ले रहे हैं इंटरवल, ये जब मैंने कराई उसको वो इंटरवल नहीं ले रहा हूँ, जब वो कुशन पे आई तो उसकी वेलोसिटी -10 मीटर, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, और जो फाइनल वेलोसिटी थी वो 0 हो गई, और टाइम जो उसने लिया 1 सेकंड लिया कुशन पे, यानी कि कुशन दब गया है। कुशन पे एकदम वेलोसिटी 0 नहीं हुई है, अगर 10 थी 10 से पहले 5 हुई है, 5 से 4 हुई है, फिर 3 हुई है, फिर 2 हुई है, फिर 1 हुई है, फिर 0 हुई है, एकदम 1 सेकंड में जो है ना वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। मैंने इसमें जो फोर्स को कैलकुलेट की तो -2 न्यूटन फोर्स निकली, तो 2 न्यूटन की फोर्स जो है प्लेट को नहीं तोड़ सकी, ठीक है। लेकिन जब मैंने कुशन के बजाय टेबल पे कराया, ठीक है, या सीमेंट प्लेस पे कराया, तो हुआ क्या कि ये टेबल दबता नहीं है, तो सीमेंट प्लेस तो बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस होती है, वो दबती नहीं है, ज़्यादा वहाँ पे वेलोसिटी -10 थी ना, 10 से फौरन वो 0 होगी, और 0.1 सेकंड में 0 होगी, ठीक है, बहुत कम वक्फे में 0 हो जाती है। तो ये वैल्यू पुट करें, वही फार्मूला यूज करें, MVA/T, इसमें देखिए टी कम हो गया, जब टी कम हो गया 0.1, तो ये मैंने कैलकुलेट किया -20 न्यूटन। तो ये देखिए फोर्स, ये कितने टाइम ज़्यादा है, 10 टाइम ज़्यादा, 10 गुना फोर्स प्लेट पे ज़्यादा लगी। इसी तरह जो जंप लगाता है सीमेंटेड प्लेस पे, तो वो ज़्यादा जख्मी क्यों होता है कि ज़मीन दब नहीं सकती, ठीक है, और जितना ज़्यादा एक फर्श वाली कच्ची ज़मीन पे वो थोड़ी सी दबेगी, उसमें इतनी चोटें नहीं आएंगी, लेकिन अगर चिप्स नीचे पड़ा हुआ है, मार्बल है, उस पर वो जैसी छलांग लगाएगा, सीमेंटेड प्लेस होगी तो वो दबती नहीं है, ठीक है, टाइम वेलोसिटी फौरन 0 हो जाती है, टाइम इंटरवल 0.1 सेकंड, 0.01 सेकंड जितना भी हो, तो ज़रा जितना टाइम ये कम होगा, ठीक है, उतनी फोर्स ज़्यादा होगी, और वो ज़्यादा फोर्स से जो हिट करेगा, और जो अपोजिंग फोर्स है, ये अपोजिंग क्योंकि फोर्स 0 होती है, अपोजिंग मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया हुआ है, तो माइनस का साइन लेकर अपोजिंग फोर्स है, तो फर्स्ट ने उस पर फोर्स लगाई, उसकी वजह से वो जख्मी हो गया, शरीर से हड्डियाँ टूट सकती हैं, जब किसी बिल्डिंग से छलांग लगाई उसने, तो या ऐसे साथी तौर पे गिर गया किसी हाइट से, वो शरीर जख्मी हो जाता है। जिस तरह कोई भी चीज़ गिराएंगे, जिस तरह मैंने प्लेट फेंकी तो वो टूट गई, लेकिन अगर वो किसी जो है ना कुशन पे, मैट्रेस पे छलांग लगाएगा तो उसे कुछ नहीं होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे अगर आप देखें बॉल ये दब रहा है, ये दबता है, ठीक है, इसी तरह ये टेनिस बॉल से आप खेलते हैं, मारते हैं, तो ज़रा कुछ नहीं होता, ज़रा गेंद लगती है, ठीक है, लेकिन अगर ये हार्ड बॉल हो वो शदीद जख्मी होंगे, क्योंकि हार्ड बॉल प्रेस नहीं होती। ये देखिए ये प्रेस हो रही है, प्रेस हो रही है, ये प्रेस होती है, जैसे ये लगता है तो फौरन वेलोसिटी 0 नहीं होती, बल्कि यानी कि कुछ वक्फा इसमें टाइम इंटरवल बढ़ जाता है इसकी वेलोसिटी के 0 होने में, जिसकी वजह से ये फोर्स कम हो जाती है, अपोजिंग फोर्स, तो आपको ये चोट नहीं लगती। लेकिन हार्ड बॉल से किसी को मारे, हार्ड बॉल से क्रिकेट खेलते हैं ना, तो ग्लव्स पहनते हैं, पैड पहनते हैं, तो ग्लव्स या पैड भी ये पोरस लाइक मटीरियल है, ये कुशन लाइक मटीरियल होता है, वो भी ग्लव्स के अंदर गेंद जब लगती है तो वो प्रेस होता है एकदम, जो है ना डायरेक्ट अगर हाथ पे लगे, कीपर ने देखिए ग्लव्स पहने होते हैं, अगर कीपर ग्लव्स ना पहने तो वो जो तेज़ रफ्तार जो गेंद आ रही है, जरा फास्ट बॉलर गेंद में बड़ी तेज़ी होती है, उसके हाथ टूट जाए जब वो ग्लव्स पहनता है, क्योंकि ग्लव्स जो है कंप्रेस होते हैं, ठीक है, वो प्रेस होने की वजह से ये टाइम इंटरवल बढ़ जाता है और हाथ को पीछे करता है, इस तरह से चोट नहीं लगती। इसी तरह देखिए कोई भी मटेरियल हो, यानी कि अगर ये क्वेश्चन आपके सर पे मारे तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये लकड़ी की कुर्सी सर पे मारे वो प्रेस नहीं हो सकती ना, उससे आप जख्मी होती है।
इस तरह के न्यूटन का लॉ हमने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट खेलते हुए भी देखिए, आप देखते हैं कि मैंने किस तरह शॉट खेलनी है और कितने ज़ोर की खेलनी है ताकि कितने छक्का लगाने में कैच ना हो सकूँ, ठीक है। तो आप इसका ख्याल रखते हैं, फुटबॉल खेलते हुए इसका ख्याल रखते हैं कि गेंद को आपने इस तरह हिट लगानी है, किस एंगल पे हिट लगानी है, ठीक है। तो ज़्यादा जितना फोर्स ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होता जाएगा, और अगर मास को बढ़ाते जाएंगे तो एक्सीलरेशन कम होता जाएगा। अगर ज़रा अब मैं इस पर टेबल से देखिए इसको ये सब नहीं मूव किया, टेबल देखिए मुझे मूव भी नहीं करता, टेबल को मूव कराने के मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इस तरह बच्चों आपने देख लिया कि न्यूटन लॉ का हमारी ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक है, और एग्ज़ाम के लिहाज से सिर्फ आपने याद करना है, ठीक है। वो यही है कि इसकी डेफिनेशन याद हो, इसका प्रूफ याद हो, ठीक है, और ये आपको रेट ऑफ चेंज मोमेंटम वाला प्रूफ भी याद होना चाहिए। और ये रीजनिंग क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हेन अ क्रिकेटर कैचेस बॉल ही ड्रॉ हिज हैंड बैकवर्ड डायरेक्शन, एक्सप्लेन व्हाई। इसी तरह व्हेन अ पर्सन जंप्स ऑन अ सेफ्टी प्लेस ही सीरियसली हर्ट, एक्सप्लेन व्हाई। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आप पूछे जा सकते हैं, और आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस तरह चीज़ों का ख्याल रखना है कि जब गाड़ी में सफ़र करें तो उसमें जो है ना आप स्पीड इतनी ज़्यादा ना रखें। और अगर बात का देखें, गाड़ियों में, अच्छी गाड़ियों में ऐसा मटीरियल होता है कि उसमें जैसे ही वो एक्सीडेंट होता है तो बैलून से निकल आते हैं। जब आप हिट करता है तो जब आगे बैलून है उनको लगता है, ड्राइवर जो है सीट बेल्ट भी आपने बांधी हो तो भी आप बच सकते हैं। सीट बेल्ट नहीं है और बैलून भी नहीं है तो आप ज़्यादा ज़ख्मी हो सकते हैं। लेकिन जो बड़ी महंगी गाड़ी है उनके अंदर सुना है मैंने ऐसा सिस्टम होता है जिससे वो ज़िंदगियाँ बताई जा सकती हैं। शुक्रिया।